आखिर कौन है ये लेडी डॉन जो दाऊद के डोंगरी पर करती थी राज, जो एनसीबी अधिकारियों पर रखती थी नजर, ड्रग्स सप्लाई चेन की लीड किरदार थी, जिसने अपने ही मुखबिरों को मरवा दिया। भेष बदलकर एनसीबी दफ्तर के भी लगा चुकी है चक्कर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अंडरवर्ल्ड से जुड़ी ढेरों कहानियां आपने सुनी, पढ़ी और उस पर बनी फिल्में देखी होंगी। 70-80 के दशक से लेकर नई सदी तक की कहानी, हर जगह डोंगरी का जिक्र होता है। वही डोंगरी जिसे लोग दाऊद की डोंगरी कहते हैं। लेकिन अब वहां एक 22 साल की लड़की का सिक्का चलता है। वह वहां से पूरे मुंबई में अपना नेटवर्क चलाती है। इस लेडी डॉन का नाम है इकरा कुरैशी। जिस इलाके में दाऊद की प्रॉपर्टी हो, जिस इलाके में ऐसा दावा किया जाता है कि चप्पे चप्पे पर दाऊद के लोग हैं, जिस इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हर गतिविधि अंडरवर्ल्ड ऑपरेट करती है, इकरा उसी इलाके में ड्रग्स का धंधा करके ड्रग्स क्वीन बन बैठी है। ऐसा दावा किया जाता है कि इकरा को 5 साल का बच्चा भी है। वह सोशल मीडिया से भी ड्रग्स की डील करती है। उसका धंधा पूरे मुंबई में फैला हुआ है। उसके अंडर में ढेरों महिलाएं हैं जिनके जरिए वह मुंबई के बार और डिस्कोथेक में ड्रग्स की सप्लाई कराती है। इकरा के बारे में कहा जाता है कि वह काफी दुस्साहसी है। उनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो वह उनके ऊपर हमला कर देती है। उसके नेटवर्क कहां कहां से जुड़े हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है। यहां तक कि जेल में पति और बॉयफ्रेंड के बंद होने के बाद भी वह किस तरह से नेटवर्क चला रही है, इसकी भी जांच हो रही है। कैसे हुई इस लेडी डॉन की पहचान? इस साल मार्च के महीने में एनसीबी को सूचना मिली कि डोंगरी स्थित बिल्डिंग हाजी कसम चौल में ड्रग्स की सप्लाई हुई है। पुलिस ने छापा मारा तो वहां इकरा 52 ग्राम मेफेड्रोनिन ड्रग्स के साथ बरामद हो गई। उसकी गिरफ्तारी तक उसके ऊपर सिर्फ मुंबई के नागपाड़ा में 2020 में मारपीट की एफआईआर दर्ज है। इसके बाद मुंबई एनसीबी के तत्कालीन चीफ समीर वानखेड़े ने बताया कि इकरा वांटेड थी। दाऊद से जुड़े ड्रग्स माफिया चिंटू पठान की गिरफ्तारी के बाद से इकरा की तलाश थी। चिंकू ने ही इकरा के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद से ही एनसीबी उसके पीछे पड़ी थी। इकरा कुरैशी एमडी ड्रग्स, एलएसडी और चरस की सबसे बड़ी सप्लायर बन गई थी। डोंगरी में उसे लेडी डॉन कहा जाने लगा था। एनसीबी की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। वह एक फोन सिर्फ 2 से 4 दिन इस्तेमाल करती थी। हर नए फोन के साथ नया नंबर लेती थी। ऐसे में पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास से 1.5 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस उसके पूरे नेटवर्क की तह में जाने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस तहकीकात कर रही है। बहुत ही शातिर है लेडी डॉन इकरा। आपने सुना होगा कि जांच एजेंसियां अपराधियों पर निगरानी रखती हैं, लेकिन इकरा एनसीबी के अधिकारियों पर निगरानी रखती थी। वह एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े की हर गतिविधि पर नजर रखती थी। वह कब ऑफिस जाते और निकलते हैं, कितने लोगों के साथ रहते हैं, किससे मिलते हैं, ड्रग्स के साथ किसे गिरफ्तार किए। इकरा इतनी दुस्साहसी है कि वह ब्लाड स्टेट स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में भेष बदलकर पहुंच गई थी। एनसीबी को उसकी भी फुटेज मिले हैं। वह पूरे दफ्तर पर नजर रखती थी। आखिर कैसे पता चला नेटवर्क का? एनसीबी की जांच में पता चला कि इकरा सोनू पठान और एजाज साइको के जरिए ड्रग्स खरीदती थी। वह सप्लाई चेन की लीड किरदार थी। नाइट क्लब्स में कितना ड्रग्स कैसे पहुंचाना है, यह सब वही डिसाइड करती थी। जांच में यह भी पता चला कि उसने अपने 2-3 मुखबिरों को मरवाया है। जो भी उसके खिलाफ मुंह खोलता वह उस पर हमला करवा देती। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक ना एक दिन मुजरिम उसकी गिरफ्त में आ ही जाता है, और हुआ भी यही।